नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रभात और राम राम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बहुत गजब गजब की खबर आ रही है और खासकर ये जो मठाधीश 5 स्टार टाइप के वकील हैं, इनके खिलाफ जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत टिप्पणियां कर रहे हैं, फैसले दे रहे हैं, खिलाफ तो नहीं कहूंगा, बेसिकली ये जो कांड पहले करते थे ना सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये खेला नहीं इनका चल रहा है। अब एक ऐसा जज मिला है जो जमीन से जुड़ा हुआ और इनकी जो बकवास होती है उसको मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ आप इन साजिशों को समझिएगा। ये बड़ी साजिश चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस देश के विपक्ष के द्वारा। किसके खिलाफ? हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, धामी के खिलाफ जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और भी कई सारे भाजपा नेताओं के खिलाफ। किस चीज का मामला? कि सर ये लोग संवैधानिक पद पर रहते हुए हेट स्पीच देते हैं। अब खेल क्या है समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने कल ही एक वीडियो किया था। 24 घंटे पहले अभिषेक मनु सिंघवी उसी तरीके की याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आता है। अभिषेक मनु सिंघवी को साफ साफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भगाते हैं और बोलते हैं हाई कोर्ट जाओ यार। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि मानवाधिकार से संबंधित कहीं कानून कोई लैप्स हो रहा होगा तब आप आएंगे, या मानवाधिकार से संबंधित कोई मसला होगा तब आप आएंगे। जबकि आर्टिकल 32 जो है उसको लेकर के कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय पर तक कोई भी याचिका ला करके अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए जाने जाते। हम लोग तब मैटर भी उठाते थे, भाई ये कैसे फैसला आ गया, ये कैसे फैसला आ गया। आप लोगों ने देखा ही होगा। सिंघवी को भगाया तो सिब्बल पहुंच गए। अब इसका खेल समझिएगा पूरा। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है 27 में। कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश यादव की मदद से। टेक्निकली उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था, समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था और अखिलेश यादव ने वोट दिलवा करके अपने विधायकों से उनको राज्यसभा भेजा। तो मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने भेजा, तो अब अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल से कहा होगा कि सर लगाइए थोड़ा एप्लीकेशन, योगी आदित्यनाथ के ऊपर नकेल कसनी है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जिंदगी में अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर नकेल नहीं कस सकते हो। जीवन में 5 बार और तुमको लॉ करना पड़ेगा, लॉ पढ़ना पड़ेगा, तब भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि अब तक तुम लोगों का जो खेल चल रहा था वो खेल क्या था? जबरदस्ती सेटिंग गेटिंग का था। अब वो नहीं चल पा रहा है और इतना जबरदस्त और इतना सख्त तेवर दिखाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कि मजा ही आ गया। और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, मुझे लगता है कि सीजीआई सूर्यकांत अब ये आर्टिकल 32 और इस तरीके की याचिकाओं और खासकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु दवे जैसे लोगों का परमानेंट इलाज करने के मूड में आ गए। परमानेंट इलाज। तो एक चीज तो मैंने बता दी कि सिंघवी के बाद सिब्बल पे 24 घंटे बाद ही दाव क्यों खेला गया और उसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में खेला गया। सिर्फ इसलिए कि ये जो 2-3 नेता हैं हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में बोलते हैं, इनकी बोलती सुप्रीम कोर्ट से बंद करवा दी जाए। नहीं बंद हो सकती है, बात करते रहेंगे, है ना। तो आइए मैटर देखते हैं क्या हुआ, पूरा वीडियो देखिएगा। अब ये क्या कहते हैं, कपिल सिब्बल, एक दूसरे मामले की सुनवाई चल रही थी, लालू प्रसाद यादव का केस चल रहा था, उसी के बीच में क्या कहते हैं ये, वो केस जैसे उस पर सुनवाई खत्म होती है, दूसरी याचिका वहीं पे लगाते हैं और कहते क्या है कपिल सिब्बल, मिलाड कुछ करिए, देश एकदम अंधेरे में चला गया है मिलाड,
संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अच्छा, क्या बातें कर रहे हैं? सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा। कह रहे हैं कि सर, हेमंता विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, ये लोग ऐसे ऐसे बातें करते, हेट स्पीच देते हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने तुरंत समझ गए, तो कल ही सुने थे सिंघवी को। उन्होंने कहा कि किसी को टारगेट मत करना। किसी को, जैसे तुम हेमंत विश्व शर्मा के नाम ले रहे हो और मुख्यमंत्रियों का नाम ले रहे हो, किसी को टारगेट मत करना। अगर तुम वास्तव में इस पे कुछ चाहते हो सिब्बल, तो एक फ्रेश याचिका ले आओ, और या तो उसमें किसी का नाम ना हो, या तो निष्पक्ष हो, तुम वास्तव में देश की चिंता है तो सभी का नाम हो। और मुझे पता है इस देश में कौन कौन हेट स्पीच देता है, समझिएगा इस बात को। मतलब डीएमके पार्टी के 5-6 सांसद, डीएमके पार्टी का जो मुखिया है, सीएम है तमिलनाडु में, स्टालिन का बेटा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा, खुद राहुल गांधी, और बहुत सारे नेता, ममता बनर्जी तक, ध्यान रखिएगा इस बात को, महबूबा मुफ्ती तक, उमर अब्दुल्ला तक, ये सारे लपेटे में आएंगे। या तो सिब्बल सबका नाम लिख करके जाएं, समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता हैं, सबका नाम लिख करके लेके जाएं, या ये कहें कि सर देश में हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। तो देश में हेट स्पीच को लेकर के पहले से कानून है, इनको साफ साफ बता देंगे कि अब इस मसले पे दोबारा मत आना। आर्टिकल 32 में देखिए, दो ही चीज हो सकती है। और क्या क्या कहा उन्होंने? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कई याचिकाओं की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों को लेकर के गाइडलाइन करें, गाइडलाइन जारी कर दीजिए सर। सीजीआई ने कहा ना, तुमको एक विचारधारा का एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति नजर आ रहे हैं, वही देते हैं इस देश में हेट स्पीच, और कोई नहीं दे रहा है हेट स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां, मजे भी लिए, कहें कि सिब्बल साहब, जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको भाईचारा की बात करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने भी कहा कि संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। समझिए ना, सब बोलते हैं। पहले क्या होता था कि भाजपा में ऐसे नेता नहीं थे जो बोले, ये सब बोल बोल के निकल जाते थे। अब यहां नेता हैं तो ये कुछ करते हैं तो वो बोलते हैं चाप के, कोई समस्या नहीं। खैर, उन्होंने कहा कि ये जो 9 लोगों के बीच में, अच्छा, सुनवाई कौन कौन कर रहा था? सीजीआई चंद्रचूड़ थे उस बेंच में बैठे हुए, बीबी नागरत्ना थी, और जस्टिस जयमाला बागची थे। मुझे लगता है कि सीजीआई समझ में आ गई कि ये सब रोज आ जाएंगे ठोरा लेके। एक काम करो, तुम लेकर के आओ। अब देखना है कि कपिल सिब्बल फ्रेश याचिका लेकर के जाते हैं तो सुनवाई जब होगी तब इनका खटिया फिर कड़ी की जाएगी, ये आप जान लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सीजीआई सूर्यकांत जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो उनको सब पता रहता है ना। सिब्बल बोले लॉर्डशिप कुछ कीजिए, तो सीजीआई ने सुना दिया है। उन्होंने कहा, सिंधे से कहा कि यह बेहद जहरीला होता जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा यह किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि निश्चित रूप से यह याचिका एक व्यक्ति, उन्होंने कहा ना कपिल सिब्बल, रुके रुके रुके, क्या कहा आपने? ये याचिका एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह निश्चित रूप से ये याचिका एक ही व्यक्ति के खिलाफ है, वो आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ है। और बताओ, आप तो नाम कोट करके लाए हो और साथ में और लोगों का दाएं बाएं से ले रहे हो नाम, है ना। उन्होंने कहा कि याचिका दूसरी लेकर के आओ, है ना, टारगेट किसी को मत करो, या तो सबको करो। ये बहुत सही बात है। जी साहब, वो फलाने नेता ऐसे बोल रहे हैं, फलाने नेता ऐसे बोल रहे हैं। कौन सी पार्टी में नहीं बोल रहे हैं? यहां पे कौन कौन सा नारा नहीं लग रहा है? यहां पे नारा लग रहा है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। यहां पे नारा लग रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। यहां पे नारा, तमाम तरीके के नारे लग रहे हैं, एक दो नहीं, हर जगह कहीं कोई। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रतिक्रिया हो जा रही है। तुम लगा रहे हो तो सुन भी रहे हो, तो समस्या है, क्योंकि इनको कभी सुनने की आदत नहीं रही।
और सिर्फ कपिल सिब्बल की बात नहीं, विपक्ष की बात नहीं है, इनके पोषित जितने लल्ले पल्ले हैं वो सारे ऐसे ही हैं। जब कपिल सिब्बल बार बार दबाव डालने लगा तो कोर्ट ने कहा कि एक काम करिए, फ्रेश याचिका लेकर के आइए और जो संवैधानिक सिद्धांतों पर फोकस हो। कपिल सिब्बल ये बात ध्यान रखना कि जो याचिका लेकर के आएंगे वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए। किसी का नाम और किसी को टारगेट और किसी के स्पीच को टारगेट करते हुए अगर लेकर के आए तो फिर खारिज कर दूंगा। साथ के साथ ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा न दिखाएं कि वे किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ। कह रहा है जो याचिका लगा रहे हो ना, तो यह मत बताओ, तुम्हारी याचिका में साफ साफ लग रहा है कि तुम एक पार्टी के, एक व्यक्ति के, एक विचारधारा के खिलाफ हो। एकदम बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा। कहा कि यह मंजूर नहीं है, आप सभी को फेयर होना चाहिए। जब सिब्बल ने कहा कि यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है तो सूर्यकांत ने कहा कि नहीं, कुछ लोग अपनी सहूलियत के अनुसार चुना और दूसरे को नजरअंदाज किया। कहा आपने कुछ सहूलियत के अनुसार कुछ लोगों को चुन लिया और बाकी लोगों को नजरअंदाज कर लिया, यह मंजूर नहीं होगा, आप सभी को फेयर होना पड़ेगा। यानी कि वो साफ साफ कह दिए, भैया देखो हम जानते हैं कौन कौन देता है इस देश में हेट स्पीच और कौन कौन क्या क्या करता है। या तो सबके नाम के लेके आओ या तो बिना किसी के नाम के लेकर के आओ, ये कहो कि ये नहीं होना चाहिए। बीबी नागरत्ना भी इसमें बोली। बीबी नागरत्ना ने बोली कि सिब्बल जी एक बात बताइए, हम गाइडलाइन मान लीजिए बना देते हैं, कौन इसका पालन करेगा? कौन करेगा पालन, बताइए आप। कपिल सिब्बल से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ध्यान रखना, खेला वाला अब नहीं चलेगा कि तुम दूसरे को दबाओगे और तुम सब सुनाओगे। अब जितना सुनाओगे उसका डबल रिटर्न मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत विश्व शर्मा तो इसके लिए फेमस, तो साफ बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि भाई तो मुझे तो आसाम को बचाना है, भाई मुझे आसाम को बचाना है तो मैं ये करूंगा। तुम्हें बुरा लगता है, कोई बात नहीं। ये हुआ क्यों, मैं फिर से बता देता हूं। जब गौरव गोगोई के खिलाफ एसआईटी जांच हुई पाकिस्तानी लिंक की और वो फाइल पहुंची गृह मंत्रालय, तो ये खेल शुरू हुआ। अच्छा इन सबों को फंसा लो, नहीं फंसे तुमसे यार। कपिल सिब्बल मतलब जबरदस्ती का दिमाग फूंक रहे हो, नहीं फंसने वाले योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये देखने वाली बात है। ये याचिका में क्या लिख करके ले जाते हैं ये देखने वाली बात है ना। संवैधानिक सिद्धांतों पर होना चाहिए। अभी मान लीजिए यहां पे कोई दूसरे लोग होते तो अभी टिप्पणी आ जाती, सुप्रीम कोर्ट की बहुत आती रहती थी ना पीछे, टिप्पणियां आ जाती, बातें आ जाती, हो सकता सुनवाई हो जाता, हो सकता गाइडलाइन पास हो जाता, हो सकता है हेमंत विश्व शर्मा के आसाम के प्रमुख सचिव को बुला लिया जाता, बहुत सारी बातें होने लगती, डीजीपी को बुला लिया जाता, सब तमाशा हो जाता। लेकिन जब आसाम वाले को बुलाया जाता तो जनता उठाती कि भाई ठीक है हेमंत विश्व शर्मा को बुला लिया, बाकी लोगों को कब बुलाओगे? तब फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या लोग कहते हैं, सुप्रीम, वही फिर वही कहने लगते, फिर समस्या हो जाती। ये थी दोस्तों खबर, अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से कई सारी बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई हैं, एक दो जजमेंट बहुत अच्छे आए हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों तक ले आऊंगा उसको। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भी, करवाइएगा भी। और अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।